नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दिल्ली में इस समय बहुत गर्मी है और गर्मी इस समय राजनीतिक भी है, क्योंकि अब केंद्र की सरकार बननी है। बीजेपी बहुत मुश्किल में है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो एक किस्म से मोल भाव कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, और ये मोल भाव हर बार होता भी है, लेकिन इस बार ये मोल भाव इसलिए अहम है क्योंकि नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्हें मोल भाव करने की आदत नहीं है। क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। पिछले यानी कि 1 दशक से उन्होंने बीजेपी की 2 बार सरकार बनवाई अपने बलबूते। हालांकि एनडीए के साथ सरकार बनी जरूर, लेकिन बीजेपी के पास अकेले बहुमत था, इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी घटक दल या कोई भी अन्य साथी उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाया। ब्लैकमेल का मतलब ये कि उनके ऊपर दबाव नहीं डाल पाया, क्योंकि उनके अपने पास इतने सांसद थे कि अगर कोई साथी छोड़कर चला भी जाता तो भी उन्हें फर्क ना पड़ता। लेकिन 2024 के नतीजे ये बता रहे हैं कि इस समय मोदी सरकार बनने जरूर जा रही है, लेकिन मोदी इस समय टेंशन में है। और वो टेंशन इसलिए है क्योंकि घटक दल एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें वो मंत्रालय चाहिए जो मोदी देना नहीं चाहते। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो बात करें एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी को 240 सीटें मिली। एनडीए के पास इस समय 292 सीटें हैं, बहुमत से 20 सीटें, ये ज्यादा जरूर है। लेकिन टीडीपी और जेडीयू इस समय जितनी सीटों के साथ मोदी के सामने है, इस समय मोदी को ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार और टीडीपी के जो अध्यक्ष है चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने में न केवल कामयाबी हासिल की, बल्कि वहां से 15 सीट लेकर आए और अब मोदी के साथ मोल भाव कर रहे हैं मंत्रालयों को लेकर। पहले बात टीडीपी की कर लेते हैं। टीडीपी इस समय 6 मंत्रालयों की मांग कर रही है, यानी 15 सांसद लेकर टीडीपी को 6 मंत्रालय चाहिए। इसमें सबसे अहम है स्पीकर पद। स्पीकर पद मतलब संसद का जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है, वो टीडीपी अपने लिए चाहती है। इसके साथ साथ टीडीपी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग की है, बंदरगाह और शिपिंग डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री है, उसकी मांग की है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो नितिन गडकरी के पास था, उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को टीडीपी ने मांगा है मोदी से। और उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय में कैबिनेट रैंक का दर्जा टीडीपी मांग रही है। यही ये मांग खत्म नहीं हुई। टीडीपी को होम मिनिस्ट्री के अंदर, यानी अमित शाह का जो विभाग था, होम मिनिस्ट्री के अंदर उन्हें चाहिए स्टेट मिनिस्टर, यानी कि एक राज्य मंत्री के पद की मांग टीडीपी कर रही है। हालांकि खबर यह जरूर निकलकर सामने आ रही है कि जिन लोगों की ये मोल भाव करने में ड्यूटी लगाई गई है, उसमें राजनाथ सिंह शामिल है। और राजनाथ सिंह जब इस बात को लेकर चर्चा करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी अपने पास रखने की मांग करेगी, बात रखेगी कि जो लोकसभा अध्यक्ष पद है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये बीजेपी अपने पास रखेगी। यानी आप सोचकर देखिए कि जो पार्टी 240 सीटें लेकर आई है, उसे भी अपने सहयोगियों को ये कहना पड़ेगा कि वो ये सीटें देना नहीं चाहते, ये उनके पास ही रहने दी जाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं जेडीयू की। नीतीश कुमार का नाम पलटू राम है। पलटू राम एक बार फिर से 12 सीट लेकर आए जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी 3 मंत्रालयों की, 3 अहम मंत्रालयों की मांग की है, जिसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट निर्मला सीतारमण के पास था, जो राज्यसभा की सांसद है, फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट की जो मांग है वो कर रही है जेडीयू, यानी नीतीश कुमार फाइनेंस डिपार्टमेंट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे स्पेशल पैकेज भी दिया जाए। बिहार की जो जातीय गणना है उसके लिए भी उन्होंने मांग रखी है, और इसके साथ साथ कृषि मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय की भी मांग रखी है। आप सोचकर देखिए कि 12 सीटें जीतने वाली पार्टी अपने लिए क्या मांग रही है। स्पेशल बिहार को स्पेशल पैकेज का दर्जा देने की मांग कर रही है, जो मोदी ने पिछले 10 साल में नहीं दिया। अब सवाल ये उठेगा कि अगर स्पेशल पैकेज का दर्जा दे दिया जाता है तो क्या इसका मतलब मोदी दबाव में है। उसके अलावा उन्होंने रेल मिनिस्ट्री मांगी है, बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मांगा है ताकि ज्यादा पैसा बिहार को मिल सके, और कृषि मंत्रालय की मांग की है। ये 3 विभाग मांगे हैं नीतीश कुमार ने। उसके अलावा
जो HAM है, जो जीतन राम मांझी है, उनकी पार्टी ने भी एक कैबिनेट रैंक मांगा है। इसके अलावा अजीत पवार एक ही सीट जीत कर आए हैं, जिनके पास असली एनसीपी है, वो भी अपने लिए कैबिनेट मंत्रालय मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ भी बातचीत जारी है। और एलजेपी जो कि बिहार से 5 सीटें जीत कर आई है, वो भी अपने लिए 2 मंत्रालय मांग रही है। अब आप सोचकर देखिए कि मोदी सरकार अभी 5 साल चलनी है, सरकार बनी नहीं है, विभागों के लिए मोल भाव हो रहा है। और एक टाइम ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है कि जब कोई भी बिल संसद में पास किया जाएगा, जब भी कोई बिल संसद में लाया जाएगा, बिना सहयोगियों की हामी भरे वो बिल अब बीजेपी इस तरह से नहीं लेकर आ पाएगी जैसे पहले लेकर आ जाती थी। जैसे किसानों के लिए 3 कानून लेकर आए, किसी से पूछा नहीं, वो बिल सीधा लाकर संसद में पेश कर दिया गया और पास भी हो गया, क्योंकि उसके लिए जो बहुमत था वो बीजेपी के पास था। लेकिन अब इस तरह का कोई भी बिल लाने से पहले संसद के जो तमाम साथी हैं, तमाम सहयोगी हैं, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। खबर यह भी आ रही है कि यूसीसी को लेकर भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी जो कई सहयोगी हैं वो राजी नहीं है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी के सहयोगी यूसीसी के लिए मानेंगे। यानी कुल मिलाकर अब जो ये सरकार चलेगी, ये समझौते की सरकार होगी। समझौता इस तरह का होगा कि कभी बीजेपी नहीं मानेगी, कभी सहयोगी नहीं मानेंगे। जनता इस तमाशे को देखती रहेगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन जाए तो भी यह तमाशा आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको विश्वास में लेना जरूरी हो जाता है। और जब आप विश्वास में किसी को लेना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए दिक्कत, परेशानियां और उलझने जरूर आती है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जो एनडीए के गठबंधन है, एनडीए के घटक दल है, एनडीए के सहयोगी दल है, अब बीजेपी को उनके सामने झुकना पड़ रहा है। अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को उनकी बात माननी पड़ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक नरेंद्र मोदी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करेंगे, कब तक अमित शाह अपने सहयोगियों के साथ मुस्कुराकर बात करेंगे। क्योंकि कभी भी अमित शाह को किसी ने मुस्कुराकर बात करते हुए देखा नहीं, उसका कारण सभी जानते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी समझौते की सरकार चलाएगी और यह समझौता क्या 5 साल चलेगा या नहीं चलेगा, यह देखने वाली बात होगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।